Okay, students, so starting with the next code of this unit which is Lempel-Ziv algorithm. ठीक है. अब देखो, अब हम इस कोडिंग पर क्यों आए. सबसे पहले तो देखो, जो पहले हफमैन कोडिंग थे जो हमें पहले गिवन थे, उसमें क्या हो रहा था कि वी वर गिवन विद सिंपल प्रोबेबिलिटीज़. हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती थी, उसी के बेसिस पर हम बनाते थे, कोड बनाते थे. अब लेकिन बट रियल लाइफ सिनेरियोज़ में हमें पहले से प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी मिलती हैं. मतलब हम तो बस ट्रांसमीटर है मान लो, और हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट देना और किसी रिसीवर को आउटपुट मिलेगी, तो वी डोंट नो अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी ना. हमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी पता है, हमें तो बस स्ट्रिंग्स पता है कि हमने ये वैल्यूज़ दी हैं. या तो एक सोल्यूशन ये है कि वी विल सिट डाउन एट द रिसीवर साइड और वहाँ पे बैठ के देखते रहें कि अब 1 आ रहा है, अब 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 के बाद डबल 1 आ रहा है, और इससे हम प्रोबेबिलिटी निकालें सिंबल का बैठ के. या तो एक ये सिचुएशन हो सकता है. तो अब दिस इज़ नॉट अ बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये. तो दिस इज़ जस्ट अ सोल्यूशन की प्रोवाइड करना है, तो बस हमने प्रोवाइड करवा दिया, बट दिस इज़ एन कम्प्लीट इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन. दिस कांट बी फॉलोड इन रियल लाइफ, है ना. तो इसीलिए अब और दूसरा एक इशू ये भी था कि देखो, जो कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हफमैन भी है, वो क्या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है ना. लेकिन अब अगर जैसे मैं इंग्लिश टेक्स्ट की बात करूँ जो हम पढ़ते हैं, उनमें बुक्स में, नॉवेल्स में, इनमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं विच ऑकर टुगेदर. वो एक साथ ही आएंगे. मतलब मोस्टली 90% ऑफ द टाइम दे विल ऑकर टुगेदर. अलग अलग भी आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे कांट ऑकर इंडिविजुअली, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑकर टुगेदर. तो अगर हम ऐसा करें कि तो ऐसे सिचुएशंस में वाई नॉट वी टेक देयर स्टैटिस्टिकल इंटरडिपेंडेंस. मतलब ऐसे में हम इट विल बी मोर एफिशिएंट ना, अगर हम उनका इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज लेटर्स को ही यूज़ लें इंस्टेड ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़. जैसे ING वर्ड हो गया, TH, QU, ये सारे क्या हैं, ऐसे पेयर्स हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेयर्स के विच ऑकर टुगेदर. तो इन सब सिचुएशन को रखते हुए साथ में दो साइंटिस्ट थे, लेम्पल और जिव. इन 1955 दे गेव दिस एल्गोरिदम विच वाज नोन एज लेम्पल-जिव एल्गोरिदम. ठीक है. इसमें भी यू डोंट नीड टू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़. सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ का हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है. वी जस्ट हैव टू नो अबाउट द स्ट्रिंग्स विच वी आर गिविंग टू द ट्रांसमीटर एज इनपुट. मतलब ट्रांसमीटर पे जो भी इनपुट की तरह जो स्ट्रिंग्स जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, वी जस्ट नीड टू नो अबाउट दैट. ओके. सो अब इस स्कीम के बारे में इसमें क्या है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेरिएबल या फिर फिक्स लेंथ, इट कैन बी ऑफ बोथ. इसीलिए इट बिलोंग्स बेसिकली लेम्पल-जिव एल्गोरिदम जो है ना, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ यूनिवर्सल सोर्स कोडिंग एल्गोरिदम्स. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू इट विल बी मोर क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं इस पर और हमें कैसे स्ट्रिंग को कोड करना है. जिस देखो एग्जाम्पल में गिवन है, सबसे पहले देखो ये कोड गिवन होगा, ऐसे ही स्ट्रिंग्स गिवन होगी. एग्जामिनेशन से भी ऐसे ही स्ट्रिंग आएगी एंड यू नीड टू कोड दिस. अब इसमें नहीं गिवन होगा कि 1 0 लेना है या 1 लेना है. ये यू नीड टू डिसाइड ऑन बाय योरसेल्फ कि तुम्हें कौन सा कोड कब लेना है. ठीक है. तो अब देखो, सबसे पहले तो ये 1 0 1 0 1 1 0 1 1 ये पूरा स्ट्रिंग बना हुआ है. अब हम इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, यू नीड टू डिवाइड दिस, है ना. अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमें पता ही नहीं है कौन कौन से कोड लेने हैं. तो स्टार्टिंग तो जो सबसे पहला कोड होगा, अगर सबसे पहला 1 है तो हम 1 को एक कोड मान लेंगे. तो इधर लिख दो, इधर स्टार्ट करो. ये जो इधर कॉलम है ना, सबसे लेफ्ट वाला कॉलम, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोड्स जिसको हम डिफाइन करके डिवाइड करके लिखेंगे. तो सबसे पहला हमारा क्या है, 1. उसके बाद चलो 1 एक कोड बना दिया. उसके बाद क्या आएगा, 0. चलो 0 भी एक कोड बन गया. उसके बाद वापस से 1 आ रहा है, तो 1 तो अब हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 को हमने ऑलरेडी एक कोड वर्ड बना दिया है. तो 1 के बाद अब हम 0 देखते हैं. तो ठीक है, 1 और 0 एक नया कोड वर्ड बन सकता है, तो हमने बना दिया. 1 0, एक 1 था, दूसरा 0, तीसरा हो गया हमारे पास 1 0. फिर वापस से आएंगे तो नया कोड वर्ड देखते हैं, हमारे पास भी है 1 अगेन. तो 1 तो ऑलरेडी हमारा एक कोड वर्ड है. तो 1 के बाद फिर से देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1. तो 1 1 विल बी आवर 4th कोड. उसके बाद फिर देखते हैं, चलो 0 पर आते हैं. 0 तो हमारा ऑलरेडी एक कोड वर्ड है. तो 0 के बाद क्या देखते हैं, वी हैव 1. तो 0 1 विल बी आर नेक्स्ट कोड वर्ड विच इज़ 5th कोड वर्ड. फिर देखेंगे 1 इज़ ऑलरेडी अ कोड वर्ड. 1 के बाद फिर से देखेंगे 0. तो 1 0 देखो, हमने थर्ड वाले पे जो कोड वर्ड बनाया हुआ है 1 0 है, तो यानी 1 0 तो नहीं बन सकता. उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 0 1. अब 1 0 1 नया है, एक भी ऐसा कोड वर्ड नहीं है, तो हमने 1 0 1 को कोड वर्ड बना दिया. वैसे ही उसके बाद हम 0 1 0 और 1 0 1 1. तो इन टोटल वी हैव 8 कोड वर्ड्स आउट ऑफ दिस स्ट्रिंग. इस पूरे स्ट्रिंग से हमने 8 डिफरेंट कोड वर्ड्स बना लिए हैं. ठीक है. उसके बाद इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे. दूसरा कॉलम में क्या ऊपर लिखा हुआ है, पोजिशन नंबर ऑफ द स्ट्रिंग.
यानी ये जितने हमने बनाए हैं ना 8, इन सबको नंबर लिख लो ऐसे बस 1 2 3 4, मतलब जितने बने हैं उनका नंबरिंग डालना है बस। चलो नंबर भी डाल दिया। उसके बाद क्या करना है हम दूसरे कॉलम में पोजीशन नंबर इन बाइनरी, यानी यही जो स्ट्रिंग्स है ना इन्हीं का बाइनरी फॉर्मेट में नंबर लिख दिया। 1 को कैसे लिखते हैं 00001। अब देखो मैंने यहाँ पे 8 हैं तो यहाँ पे 3 से भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब नहीं सॉरी 8 है यहाँ पे, कितने हैं हमारे पोजीशन नंबर क्या है 8। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हमें कितने बिट चाहिए मिनिमम 4, क्योंकि 8421 कोड होता है। 8 आएगा और 1 के बाद 000 आएगा तब वो 8 बताता है, तो 8 के लिए हमें 4 चाहिए बिट्स। तो जब यानी इस पूरे कोड वर्ड को हमें मिनिमम 4 बिट चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए मैंने बाइनरी में सबके लिए 4 डिजिट यूज़ किया है। तो 4 डिजिट में इन सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब क्या है कि ये जो हमने जैसे 1 लिया है, अब चलो इस 1 तो हमने सबसे पहला नंबर देखा इसलिए इसको 1 बना दिया, फिर दूसरा 0 देखा तो इसको एक कोड वर्ड बना दिया। इन दोनों के लिए तो कोई प्रेफिक्स ही नहीं है। लेकिन जब ये 10 जो थर्ड वाला कोड वर्ड है, इस 10 में सबसे पहले हमने 1 देखा था, 1 को हमने छोड़ दिया। 1 को हमने क्या बोला कि हमारे पास ऑलरेडी एक कोड वर्ड है तो हम 1 को नहीं बना सकते, इसलिए हमने 1 और 0 लिया। तो इस 10 कोड वर्ड में प्रीफिक्स क्या है, मतलब इस पूरे कोड वर्ड में क्या कोई एक ऐसा कोड वर्ड है जो पहले से ही कोड है? हाँ है ना, ये जो 1 है अकेला वो ऑलरेडी एक कोड वर्ड हमने बना रखा है। तो इस 10 कोड वर्ड में प्रीफिक्स क्या होगा 1। वैसे ही इस 11 वाले कोड वर्ड में प्रीफिक्स क्या है 1। 01 में प्रीफिक्स क्या है 0। अब इस 101 में प्रीफिक्स क्या है 1 और 0। देखो हमें किसी भी कोड वर्ड से ठीक ऊपर वाले कोड वर्ड को देखना है। अगर ऊपर वाले में कहीं मैच हो रहा है तो ही लिखना है। जैसे 101 में अगर तुम कोई बोले कि इसमें मैम 1 भी तो एक कोड वर्ड है, हाँ 1 भी एक कोड वर्ड है, पर 1 से नीचे भी तो देखो, मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। पहले देखो इसके जस्ट ऊपर क्या कोड वर्ड है कोई जो मैच कर रहा है, तो जस्ट ऊपर तो नहीं है तो उसके और ऊपर गए, उसके और ऊपर गए, तो जैसे ही और ऊपर गए तो हमें 10 मिल गया। तो जहाँ 10 मिलेगा ना उसी को हम प्रेफिक्स बोलते हैं। डायरेक्टली ऊपर नहीं जाना है, धीरे धीरे स्टेप वाइज ऊपर जाना है। तो 101 के ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, तो हमें मिल गया 10। तो 101 का प्रेफिक्स हो गया 10। वैसे 010 के लिए 01 और 1011 के लिए 101। अब इस प्रेफिक्स मिल गया। अब इस प्रेफिक्स के बाद हमारे पास क्या कॉलम है पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स। अब देखो 1 और 0 के लिए तो कोई प्रेफिक्स ही नहीं था, तो उसको स्पेस करके इनका प्रेफिक्स भी हम 0 ही लिखते हैं। अब इस 1 का पोजीशन नंबर क्या है, 1 का पोजीशन नंबर क्या है 1, तो 1 लिख दिया 1 का पोजीशन नंबर। 0 का पोजीशन नंबर क्या है 2, 10 का पोजीशन नंबर इज़ 3, 01 का पोजीशन नंबर इज़ 5 और 101 का पोजीशन नंबर इज़ 6। तो हमने ये पोजीशन नंबर भी लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं। नेक्स्ट कॉलम ही हमारा कोड का कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम में अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स है ना, इन्हीं को, और क्योंकि पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स कहाँ ख़त्म हो रहा है 6 पर ख़त्म हो रहा है, और 6 को हम मिनिमम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए देखो जो कोड होगा ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक कोड और दूसरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले कोड की बात करते हैं। तो कोड को हम कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी मैक्सिमम पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स है, जैसे इसमें मैक्सिमम पोजीशन नंबर कितना है 6, तो 6 को हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम पूरे इस कोड को 3 बिट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम 3 बिट चाहिए तो मिनिमम 3 बिट चाहिए तो हम 3 बिट से ही क्यों ज़्यादा यूज़ करें, कम ही यूज़ करना है, कंप्रेशन करना है भाई यहाँ पर हमें, तो हम जितना कम चीज़ चाहें उतना यूज़ करें, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। इसलिए जब 6 का काम 3 बिट में मिनिमम हो सकता है तो हम 3 बिट ही यूज़ करेंगे। तो हम अब सबके लिए 3 बिट यूज़ करना स्टार्ट लिख दो। 0 का 000, 1 के लिए 001, 2 के लिए 010, 3 के लिए 011, 5 के लिए 101 और 6 के लिए 110। अब उसके बाद देखो ये जो कॉमा देख के स्ट्रिंग के बाद ये 1010 क्या किया हुआ है, देखो इसमें क्या किया है, कुछ नहीं करा है हमने। इस जो 0 के बाद अब जो नंबर है ना 1 कैसे बना है, एक्चुअली 1 के सामने तो कोई प्रेफिक्स नहीं है। देखो 1 और 0 के लिए तो ना इस कॉमा के बाद जो भी प्रेजेंट है 1 के सामने 1 और 0 के सामने 0 लिख दो। नेक्स्ट नंबर से समझाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट नंबर से हमने प्रेफिक्स लेना स्टार्ट करा था। अब जैसे मान लो ये 10 जो थर्ड वाला कोड वर्ड है 10, उसको देखो 10 के लिए हमने कोड तो लिख दिया है 1, जो पोजीशन नंबर था उसी को बाइनरी में लिख दिया 001। अब ये स्ट्रिंग क्या है ना, हमने प्रेफिक्स को तो ऑलरेडी लिख दिया। 10 में प्रेफिक्स क्या था 1, तो 1 को तो हमने कोड करके लिख दिया। इस 1 के बाद ये 10 में अगर प्रेफिक्स हटा दें तो क्या बचता है 0, मतलब हमने 0 ऐड किया है तब जाके ये 10 बना है।
तो जो नंबर ऐड हो रहा है ना कोड में, उसी को स्ट्रिंग में कॉमा दे के लिखना है, यानी 001,0, क्योंकि 0 से ही 10 एक नया कोड बना है। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में देखो, इस 101 को देखो, जो 6 नंबर पे कोड है ना 101, उसको देखो। 101 के लिए हमारे पास पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स क्या है 3, तो 3 को तो हमने लिख दिया कोड करके 011। अब इस 101 में 10 तो प्रेफिक्स है, लेकिन 1 को हमने 10 के बाद जो 1 है ना, इस 1 को ऐड किया है तो हमारा एक नया कोड वर्ड बना है। तो यहाँ पे 011 के बाद कॉमा देके हमें 1 लिखना है, यानी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, प्रेफिक्स के अलावा जो भी हमारा कोड वर्ड बच रहा है उसी को कॉमा देके लिख देना है। तो अब ये जो फाइनली कॉमा देके जो हमारे पास सारे नंबर फॉर्म हुए हैं ना, दिस इज़ द कोडेड स्ट्रिंग, ये हमारा फाइनल कोड है। यानी 1 को हमें कैसे कोड करना है 0001, 0 को कैसे लिखना है 4 टाइम्स 0, 10 को कैसे लिखना है 0010, 11 को कैसे लिखेंगे 0011। ये हमारा कोड बन के आ गया है। अब देखो हमने पहले ही डिवाइड तो कर लिया था ना भाई हमने, मतलब सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। तो अब 1 के लिए हमारे पास कोडेड स्ट्रिंग क्या आया है 0001। तो देखो 1 को हमने 0001 में लिखा है, यहाँ पे डिवाइड करके देखो लिखा है ना 0001। उसके बाद फिर एक 1 को आया, फिर 0 को लिखेंगे 4 बार 0, फिर आया 1 तो 001, सॉरी फिर 10 के बाद क्या कोड है हमारे पास 10, तो इस 10 के लिए क्या बन के आया है 0010, तो हमने क्या लिख दिया 0010। ऐसे ही पूरा एंड तक हमारा कोड ख़त्म हो रहा है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आवर कोड। अब देखो इस मेथड का हमारे पास एप्लीकेशन क्या है ना। तो इट इज़, सबसे पहले तो जो हमारा यूनिक्स सिस्टम होता है ना, उसके जो कंप्रेशन में और डीकम्प्रेशन में जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ क्या बोल रहे हैं, दिस लेम्पल जिप कोड ओनली। हम उसमें भी लेम्पल जिप कोड ही यूज़ करते हैं, है ना। फॉर कंप्रेशन एंड अनकम्प्रेस यूटिलिटीज़ में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सेम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखो, जैसे लेम्पल जिप एल्गोरिदम को और कहाँ यूज़ करते हैं कि इट कैन कंप्रेस द ट्रांसमिशंस ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट, यानी जो इंग्लिश टेक्स्ट का हम ट्रांसमिशन करते हैं ना, अगर हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करें तो वी कैन ट्रांसमिट इट बाय यूजिंग मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 55% ऑफ द इंग्लिश टेक्स्ट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस लेम्पल जिप एल्गोरिदम। लेकिन वहीं पे हफमैन कोड को अगर हम यूज़ करें तो हफमैन कोड कंप्रेसेस दिस ट्रांसमिशन बाय ओनली 43%। मतलब दीज नंबर्स आर बाय रिसर्च ओनली, 55 एंड 43 इज एग्जैक्ट नंबर जो रिसर्च से हमें पता चला है कि हफमैन कोड में 43 होता है और लेम्पल जिप एल्गोरिदम से 55% इंग्लिश टेक्स्ट का ट्रांसमिशन होता है। तो येस, दिस इज ऑल एल्गोरिदम्स इज वेयर इट इज़ यूज्ड। विथ दिस, मतलब विथ लेम्पल जिप एल्गोरिदम्स योर ऑल कोडिंग्स फॉर, मतलब जो फिक्स वेरिएबल कोडिंग और वेरिएबल लेंथ कोडिंग के जितने कोडिंग्स हैं, दे आर ऑल कंप्लीट। ओके।